रेलवे ट्रैक के बीच में पत्थर क्यों होते हैं? आप कभी ना कभी रेलवे से सफर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रैक के बीच में पत्थर क्यों होते हैं? ये छोटे पत्थर ट्रैक के बीच में और दोनों तरफ हर जगह मौजूद होते हैं, तो इनकी मौजूदगी की वजह क्या है? यह सवाल बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। वास्तव में रेलवे ट्रैक पर इन पत्थरों की मौजूदगी के पीछे एक वैज्ञानिक वजह छिपी हुई है। शुरुआती चरण में रेलवे ट्रैक स्टील और लकड़ी के तख्तों की मदद से तैयार किया जाता था, जबकि अब लकड़ी के तख्तों के बजाय आयताकार रेक्टेंगुलर सीमेंट के ब्लॉक इस्तेमाल किए जाते हैं। पत्थर पटरियों के बीच बिछाए जाते हैं ताकि वे लकड़ी के तख्तों या सीमेंट के ब्लॉकों को मजबूती से अपनी जगह पर रखें और रेलवे ट्रैक को मजबूती प्रदान करें। ध्यान देने योग्य बात है कि जब कोई ट्रेन चलती है तो यह जमीन और पटरियों में कंपन पैदा करती है। इसके अलावा तेज सूरज की रोशनी की वजह से पटरियों का विस्तार होता है और सर्दियों में सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन का सारा वजन लकड़ी या सीमेंट के ब्लॉकों पर गिरता है। लेकिन पटरियों के बीच बिछाए हुए पत्थरों की वजह से सारा वजन इन पत्थरों पर चला जाता है। इसकी वजह से ट्रेन के आते ही पैदा होने वाली वाइब्रेशन खत्म हो जाती है और पटरियों पर बोझ भी संतुलित हो जाता है। रेलवे की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने की एक वजह यह भी है कि जब कोई भारी ट्रेन पटरी से गुजरती है तो उसका वजन संतुलित रहता है और जमीन को नुकसान नहीं पहुंचता। यही नहीं, इन पत्थरों को बिछाने से बारिश का पानी पटरियों के बीच से आसानी से बह जाता है और पटरियों के बीच कीचड़ नहीं बन पाती। इसके अलावा रेलवे पटरियों के बीच बिछाए गए पत्थर भी ध्वनि प्रदूषण को रोकने का काम करते हैं। और हाँ, अगर ये पत्थर मौजूद नहीं होंगे तो ट्रैक पर घास, पौधे और पेड़ उग सकते हैं, जिससे ट्रेन को सफर के दौरान मुश्किल का सामना हो सकता है। मगर ये पत्थर किसी भी प्रकार की सब्जी को उगने नहीं देते। इन पत्थरों की वजह से बारिश का पानी भी ट्रैक पर खड़ा नहीं होता, बल्कि जमीन के अंदर चला जाता है। इस तरीके का इस्तेमाल 200 साल से ज्यादा समय से किया जा रहा है और अब भी बहुत मुअस्सिर साबित हो रहा है।